वी आउट का। नहीं नहीं नहीं, अबे यार वो वीडी का ग्राफ बता रहे थे। वीडी का ग्राफ कोई सर्किट याद नहीं आ रहा कौन सा था। देखता हूँ ये। सर आपने ये वाला फॉर्मूला लिखाया था, वो जो क्या कहते हैं उसको, एक साइनोसाइडल वेव की वो जो पूरा जो होता है, और एक जो है उसका होता है जो डीसी की वी नॉट वी इन और वी नॉट का फॉर्मूला लिखवाया था, और फिर दोनों का अलग अलग वीआरएमएस का क्या निकलता है वो लिखवाया था। ये स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं होती? अच्छा, वैसे इसमें ऑप्शन अच्छे हैं इस बोर्ड में। ये एक्सपोर्ट हो सकता है, दिख रहे हैं तुम लोगों को या नहीं दिख रहे? जी सर। एक्सपोर्ट हो सकता है पीडीएफ में, पीएनजी में, नहीं 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 सीएसवी दिख में। रहा क्या। अच्छा, ये काफी को हो सकता है, लेकिन ये छोटा क्यों है? बड़ा क्यों नहीं होता? ये लाइन ग्रिड्स आ गई, देखिए। लाइन ग्रिड्स दिख रही हैं? नहीं। जैसे मुझे दिख रही है, ये लाइन लग रही है, ये दिख रही है। जी जी सर, ये दिख रहा है। इतने मजा नहीं आ रहा इसमें। मैं वही शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है? हम्म। जी सर, दिख रहा है बिल्कुल। ये दिख रहा है ये ठीक है सर। ना? हाँ। अच्छा, तो हमने सर्किट डायग्राम बनाई थी, तुम बोल रहे हो ये वाली? यस। यहाँ डायोड लगाया था, और यहाँ पर रेसिस्टर। ये वी नॉट है, और ये वी डी है, ऐसे। और ये वी एस है, ऐसे। ब्लू वाला का। अगर ये वी एस लें हम, तो ये मेरे पास क्या आ गया? वी एस आ गया। सही है, ठीक है। जी सर। यार ये ले। सही है। हम्म। लाइन दिख रही है? जी सर। राहिल चला गया? इधर ही है सर। नहीं सर, मैं क्यों जाऊंगा। अच्छा, ओके। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। अ, नहीं यार, ये गलती हो गई। इसको बहुत नीचे बन गया ये।
ठीक है, सही है। सही है। इसका नाम रखा हमने लिली, और इसका नाम हम रख रहे हैं, क्या बना दिया अभी, आउट। सही है। तो ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। हम्म, ठीक। ठीक। हम्म, ओके। अब ये वाला वोल्टेज कौन सा है, राहिल बताओगे ये क्या है? वीडी है ना, ये डायोड पे जो ड्रॉप हो रहा है। क्या ये वाला वोल्टेज है? जी बिल्कुल, बाहर और तो ये ये वाला, है। ये है? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। राहिल क्या होगा, कुछ पता है? ओ राहिल कह रहा हूँ, हुजैफा, अब आप बताएं। सर ये पीडी वोल्टेज और वी आउटपुट ठीक है सर ये। पहले का ग्राफ बनाओ ना, बीडी का बनवाओ मुझसे। कैसे बनेगा, बताओ। सर इसकी ये ऊपर से जाएगी, इसकी हल्की सी चोंच बनेगी और ये बंद हो जाएगा। चोंच क्यों बनेगी? एक मिनट, हुजैफा को बोलने दो। हुजैफा, यहाँ जी से सर। लेकर यहाँ तक का बताओ पहले, कैसे होगा, क्या क्या बोला? यहाँ तक का सेम ही होगा सर। एक काम करो, जरा अपना एडिट ऑन करो, और एज पे बनाओ, तो एनोटेट करो, माउस से बना दो, थोड़ा रफ सही। ये एडिट किधर से होगा? एनोटेशन ऑन करो अपनी, राय बताओ इसको। ये किधर से ऑप्शन देगा? राहिल बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आइए। सबके आवाज आ रही है। ये पेन है ना, ये तो स्क्रीन पे क्लिक करो तो टॉप वो सॉरी बॉटम लेफ्ट पे ना, माइक के ऊपर ही तुम्हें ऑप्शन नजर आएगा उसका, पेन हम्म। का। उससे बताओ। अच्छा। मिल गया। हाँ, और आगे वाला भी बना दो। ये आगे ऐसे ऐसे होगा? अच्छा, चलो छोड़ दो बस, छोड़ दिया। नहीं यार, ये ऐसे होगा। ठीक है, छोड़ दिया। जी सर, छोड़ दिया। हाँ, अब ये तुमने ना बगैर सोचे समझे बनाया है, इसलिए ऐसा बनाया है। देखो, जब ये वेवफॉर्म आएगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये दिख रही है आपको? जी सर। तो यहाँ पर साइन क्या होगा, ये होगा। एग्री? बिल्कुल। तो ये डायोड कौन सी बायसिंग में जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में डायोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। बताओ? क्लोज होता शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का क्रॉस वोल्टेज कितना होता है? 0 वोल्ट। जीरो। ये बनेगा। है। आई बात समझ में, या सही नहीं बोल आई? रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। उल्टा बना दो। तो आउटपुट कैसा होगा, ये, यहाँ तक सही है? बिल्कुल सर। ओके, इसके बाद जरा इस जगह तक देखो, ये जब ये जगह आएगी, साइन कैसा हो जाएगा बताएं? ऑपोजिट हो जाएगा सर। यानी ये हो जाएगा। और ये कौन रिवर्स। सी पैसिंग में जाएगा?
रिवर्स 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 में क्या होता है ओपन सर्किट। बताओ। ओपन सर्किट। कैसे होगा? बिल्कुल। यहाँ पे साइन ये वाला आया हुआ है, सही है। हाँ, और डायोड वोल्टेज ये है, और ये आउटपुट है। बताओ आउटपुट से करंट कितना गुजर रहा है? 0 एम्पियर। बिल्कुल। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 0। जीरो। तो जरा केवीएल लगाओ। VS। सर ये क्या रिवर्स बाइसिंग में प्लस माइनस? क्या हो गया? बोलो। ये रिवर्स बाइसिंग में ओपन सर्किट कर दिया ना आपने, ऐसे ही किया है ना? हाँ, बल्कि इसको +2 किया है मैंने इसको, तो ये तो स्टैंडर्ड है ना हमारा। वही ना। ये तो स्टैंडर्ड साइन है ना, ये तो ऐसे ही रहेगी। तो डायोड तो -VS प्लस VD प्लस V आउट, यही केवीएल सही लगा है? सही लगा है केवीएल? हम्म, हम्म। तो इसमें से जो V आउट है वो क्या है? वो तो 0 है ना? VD किसके बराबर हुआ? BS के। यानी सर ये जो वी आउट जीरो क्यों है? ओम्स लॉ। अच्छा वोल्टेज जीरो है तो। ये आउट आ गया। आई बात समझ में? VD VS के बराबर है, तो VS डॉट, ये जो डॉट फॉर्म में, तो VS बनाया था ना मैंने, तो VD ने VS को फॉलो कर लिया। क्लियर? जी सर। और राहिल क्लियर? सर ये मुझे जो है ना ये आपने बोला कि रिवर्स बायस में मतलब ऑब्वियसली फॉरवर्ड था पर रिवर्स हो गया तो वो ओपन सर्किट हो गया। तो वोल्टेज जो है वो क्या हुआ था इसमें? वो क्या वोल्टेज बात? मैक्सिमम हो गया वीडी पे। आपके सामने तो लगाया हुआ है KVL, VS के बराबर है, जो VS है नहीं वही मुझे VD। ये जीरो एम्पेयर समझ नहीं आया मुझे, ये जीरो एम्पेयर क्यों हुआ? क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। और वोल्टेज मैक्सिमम होता है? नहीं, पता नहीं क्या होता है, बाहर करंट 0 होता है, बस ये पता है। अच्छा सही है। करंट 0 कर, जो पता था वो करती है। ठीक है सर। समझ में आ गई बात? जी। अब आउटपुट क्या होगा? दोबारा इधर आ जाओ, या पहले इस पे आ जाओ, अभी ये बना हुआ है, इधर ही आ जाओ इस डायग्राम पर। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो वो तो हमने अभी देखा ना, 0 वोल्ट है, देखा ना अभी। हम्म। तो इसका मतलब ये कि ये वाली चीज पहले बना लेते हैं हम, वो बाद में बना लेंगे, यानी ये आउटपुट 0 होगा। सही है? बोले? जी सर। अब हम जरा उस पर आ जाते हैं, पुराने केस पर, वो जो फॉरवर्ड बनाया था। जब फॉरवर्ड बनाया था उसकी भी डायग्राम नहीं बनाई थी, तो बना देता हूँ। फॉरवर्ड की डायग्राम कैसी होगी? प्लस माइनस ये वाला साइन था, है ना? शॉर्ट सर्किट। बोले? जी सर। और BD यहाँ था, जब तो BD को 0 लिया है हमने। सही है, तो मुझे बताओ, क्या B आउट और BS पैरेलल भी नहीं हो गए? बिल्कुल होगा सर। तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, तो बिल्कुल होगा। इसका B आउट BS को फॉलो करेगा, लाइक दिस। ये हम्म। वेवफॉर्म्स बनी आपकी दोनों। जी, समझ में आया? बिल्कुल। राहिल, हुजैफा? जी सर। बिल्कुल। राहिल की आवाज नहीं आ रही? राहिल, सर समझ समझ आ गया मतलब सही है। मतलब ये समझ में तो ऐसा आया जैसे तुम रिक्शे में बैठ गए हो जबरदस्ती। भाई हाँ सामने तो सर हुआ है सारा काम, देखो समझो क्लियर करो, सामने तो हुआ है। क्या चीज समझ में नहीं आ रही? मतलब कि सर फॉरवर्ड बाइसिंग में जब वो फॉरवर्ड था तो उसने वो क्योंकि चल रहा था तो उसने वेवफॉर्म शो किया, और रिवर्स में कुछ शो नहीं किया क्योंकि वो जीरो हो गया। किसकी बात कर रहे हो, वी आउट या VD? मैं वी आउट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये रहा।
इसमें ऑन है, इसमें ऑफ है। ठीक है, लेकिन सर आपने क्या बोले कि फॉलो कर रहे हैं, फॉलो तो नहीं कर रहा, बराबर तो नहीं है ये। बराबर है ये, पैरेलल में बराबर नहीं होता वोल्टेज। VD इज इक्वल टू VS आपने लिखा है ना। यार कभी तुम वी नॉट की बात कर रहे हो, कभी तुम वीडी पे पूछ जाते हो, एक जगह रहो ना। अभी तुम वी नॉट की बात कर रहे थे ना, अब तुम मैं वीडी वी पे चले नॉट की गए। बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वी नॉट की बात तो कर फिर रहा हूँ, आपने वीडी ये क्यों बोला बोल था रहे ना। हो? वी नॉट वो और वी गलती एस से क्या हो गया। पैरेलल में नहीं है? वी नॉट और VS पैरेलल में है, बिल्कुल है। तो क्या बराबर नहीं होगा? उसका बराबर मतलब मैं कह रहा हूँ वेव फॉर्म से नजर नहीं आ रहा बराबर। क्या मतलब, बराबरी तो है। ये अल्लाह के ये, बंदे। ये देखे ना भाई, एक पे उसने बनी, मतलब वी नॉट पे अगर आप देखें तो एक साइकिल तो बनी हुई है ना, मतलब ये एक वो बना हुआ है और फिर खत्म हो गया। जबकि VS देखें पूरा बना हुआ है, तो बराबर तो नहीं हुआ ना। नहीं मैं समझा ही नहीं, उज़ैफा तो तुम क्या कहना चाह रहे हैं ये रहे। जी सर समझ गया, ये कह रहा है कि सर ऊपर वीएस में हमारे पास पूरी साइनोसाइडल वेव है और नीचे वी नॉट पे हमारे पास जो है हाफ साइनोसाइडल और हाफ स्ट्रेट है। ये कह रहीम रहे हो मैं तुम? बताता जाहिल ये कह रहे यही हो? कह रहा पागल हो हूँ तुम, ये उज़ैफा जवाब दे पहले सकते हो उसका? मैं वही बता रहा हूँ सर कि पहले में हमारे पास ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में हमारे पास वो है नहीं, रिवर्स बायस है। पहले में नहीं, पहले में शॉर्ट है। पहले में शॉर्ट है है। ये सर, हाँ जी, दूसरे में ओपन है। तो ये नहीं, ये जो ये जब पैरेलल दोनों हो रहे हैं ना इसमें शॉर्ट है, तो ये जब शॉर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो है ना वी एस इक्वल टू वी नॉट हो रहा है, तो ये उस साइनोसाइड को फॉलो करेगा। और दूसरे वाले में हमारे पास वो ओपन हो गया तो वो रिवर्स बायस है, तो इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन दे रहा है, जीरो है। ओके। यानी इस केस के लिए ये सर्किट है, और इस केस के लिए ये सर्किट है। ठीक है सर, ठीक है। हमने निकाला था ना जीरो वोल्ट विदाउट। आई जी बात सर, समझ में? ठीक है। इसी तरह जी। ये जो पहला केस है ये वाला, ये है। इसमें वी नॉट वीडी, अब वीडी की बात कर रहा हूँ, वीडी जीरो है, ये रहा जीरो। सही है सर, ठीक है। और इस केस के लिए वीडी वीएस के बराबर आ गया, तो ये देखो वीडी वीएस के बराबर आ गया, मैं समझ में? बोलो। जी आ गई सर, आ गई, बिल्कुल आ गई सर, ओके। ठीक। क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा। क्या हो गया, कट हो गया ये? एक मिनट, ये कुछ आया भी है इसको? ये डायग्राम चाहिए? सर ये बस बना, एक एक मिनट दे दें, बस ये बन गई फिर। एक काम करो ना, एक काम करो, हम्म। नहीं आया तो लोग इसकी स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट सर, लेके सेव कर लो अपने पास। कर लिया? कर लिया। बंद कर दो। जी जी सर। अच्छा, अ, मैं लेक्चर दूंगा, दिखा आपको? नहीं नहीं दिखा? जी, आ गया सर। देखो अब ये सर्किट डायग्राम देखो और वेवफॉर्म्स देखो, और जो अभी हमने किया वो बताओ। सब एक ही चीज है, समझ में आएगा? जी सर बिल्कुल। ठीक है राहिल, क्लियर? जी सर। अच्छा, इसकी फिर ये हमने कल कर दी थी, ये दोबारा कटेगी होती है तो मैं कल करा चुका हूँ। ठीक है ना, एवरेज वोल्टेज निकाल लिया था, करंट निकाल लिया था, तमाम चीजें जब रेसिस्टिव लोड है तो। सही है। जी सर। और ये आरएमएस निकाला था, निकाल लिया था ना कल, ये बताओ। हाँ ये करंट कर लिया था। सही है, बोलो। जी सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट
जी, ये डायग्राम दिख रही है। ओके, अब मैं एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम। ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। ये क्या है? डायोड है। सही है, ठीक है। ये क्या है? रेसिस्टर। और ये क्या है? इंडक्टर। सही। ये क्या है? डायोड, वोल्टेज। और ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर? और ये क्या है? सप्लाई वोल्टेज। सही है, बोलो। बिल्कुल सर। अच्छा, सर ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, हाँ, आरएल। विद आरएल लोड। सही है। अच्छा जी, ये दिख रहा है आपको? जी सर। यहाँ पर मैं, क्या हो रहा है? ये कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं सर। ये मेरा डायोड वोल्टेज हो गया, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज हो गया, और इनपुट को मैं उसमें बना रहा हूँ डॉटेड। सही है। जी सर। अरे यार, खराब बन रहा है। सर सही। वैसे बैच कैसा चल रहा है? कौन सा बैच? ये अभी का जो है, फास्ट का। यार बस सही है, डाउन ही होती रहती है क्वालिटी, बस यही होता है। सर वो मेरे ख्याल से जब वो टेस्ट, जो एडमिशन टेस्ट है वो, उसकी स्ट्रिक्टनेस कम हो रही होती है ना, डिफिकल्टी लेवल, तो हर कोई आ सकता है ना फिर तो। नहीं यार, बच्चों को पढ़ने का दिल नहीं चाहता बस। वो कह रहे हैं हमें अच्छा, बस ऐसी किसी तरह से कोई पास मौका कर मिल दो। जाए पैसा कमाने का, बस इसमें मेहनत ना करनी पड़े। हम्म, सही कह बस रहे जैसे तुम लोग चाहते थे, बस कि हर डिग्री बढ़ती जा रही है। हैं। अच्छा अच्छा भाई, सर क्या? ये इनपुट की मैंने डॉट फॉर्म्स बना दी, सही है। एग्री? एग्री। अब मैंने कहा था कि चूंकि इंडक्टर आ गया ना, इंडक्टर में प्रॉब्लम ये होती है, करंट को लैग कराता है वोल्टेज से, यानी करंट पीछे रहता है। हम्म? हम्म। तो मैंने कहा था कि करंट स्टार्टिंग में शुरू ही नहीं होगा, तो करंट की वेवफॉर्म अगर मैं इसी पे अलग से बना दूं तो वो थोड़ी देर में शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड कर लूं इस लाइन को, हाँ कर देता हूं। इसको भी यहाँ, सही है, ठीक है। हम्म। मैं कह रहा था कि ये कुछ ऐसी हो जाती है वेव फॉर्म, ये बढ़ते बढ़ते, ये जब यहाँ से गिरने लगता है तो ये गिरना शुरू हो जाती है लाइक दिस, गिरी। अब यहाँ सर पर इस जगह इंडक्टर पे, सो, अब इंडक्टर लैग करवाता है वोल्टेज को, करंट को, करंट को। करंट। अब यहाँ पर होना ये चाहिए ना कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो गई। ये कौन सा वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज, ये डॉटेड तो इनपुट वोल्टेज है ना। हम्म। अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका करंट भी जीरो हो जाए। हम्म। सही है ना, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि इंडक्टर लैग करवा रहा है, यही करंट पीछे चल रहा है, तो वो जीरो नहीं हुआ, तो वो थोड़ी देर के बाद जीरो होता है, यानी कि वेव फॉर्म जो है वो ऐसे आएगी। कैसे आएगी? ऐसे। ठीक है, ऐसे आएगी, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। सही है, ठीक है। ये किसकी वेव फॉर्म हो गई? यहाँ करंट की। ठीक। अच्छा, ये किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ ये चीज?
इंडक्टर की वजह से। ये डिले है। हाँ, अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं अगर इसको ग्रीन में शो करूं आपको, इस जगह को यहां से लेकर यहां तक की जगह, यहां पर पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड बायस होगा। इसको फॉरवर्ड में होना चाहिए। ठीक है, यहां तक सही है, हम्म फॉरवर्ड में होना चाहिए। अगर ये फॉरवर्ड में होगा तो अच्छा ठीक है, तो ग्राफ कैसा यानी कुछ ऐसा होना शॉर्ट चाहिए, सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट है हम्म ना। हम्म तो डायोड वोल्टेज आ गया, आउटपुट डायोड वोल्टेज आ गया, वोल्टेज 0 होना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज वीएस के पैरेलल में आ गया। एग्री। हम्म इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट वोल्टेज के अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊं तो आउटपुट वीएस के पैरेलल में है, तो जो वीएस वही आउटपुट। सही। हम्म और बीडी की अगर बनाऊं तो बीडी इक्वल टू जीरो, शॉर्ट बात है। हम्म सही। हम्म ठीक है, बोलो। जी जी। अच्छा, इसके बाद अब मैं अगर चलूं कि मेरे पास अब ये वाली पोलैरिटी आ रही है यहां से लेकर यहां तक की। सही है, तो साइन क्या हो जाना हम्म चाहिए, ये हो जाना चाहिए। अब सर्किट डायग्राम हम्म कैसी होनी चाहिए, ओपन सर्किट हो जाएगा। यही होना चाहिए। बोले जी आउट। सही। जी। ओके, अच्छा एक लाइन और बनानी थी, वो मैं लाइन बनानी भूल गया। कौन सी वाला, ये जी जहां ये टूट रहा है ना, ये जगह, इसको भी हम स्ट्रेट नीचे ले जाते हैं। सही है, ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताइए, अच्छा ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वीडी वोल्टेज। एग्री करते हैं आप, हुजैफा और राहिल दोनों। जी सर। अब एक सवाल का जवाब चाहिए कि करंट की वैल्यू क्या होगी, बताइए। सर करंट की वैल्यू फौरन 0 नहीं होगी। मतलब अ, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है या नहीं, 0 होता है सर। फिर होता है, लेकिन सर वो इंडक्टर जो है ना, तो हल बताओ इसका फिर। इंडक्टर कुछ देर बाद 0 करवाएगा। तो क्या करूं, ये तो ओपन फॉरन हो रहा है ना, या नहीं हो रहा, हो रहा है हो रहा है। फिर करंट की वैल्यू फॉरन जीरो नहीं होगी। नहीं नहीं, इंडक्टर में स्टोर हुआ होगा ना वो कौन, करंट। करंट स्टोर हो सकता है। सॉरी सॉरी, वोल्टेज वोल्टेज स्टोर हुआ होगा। मैं तो करंट की बात कर रहा हूँ ना, वोल्टेज पे चले गए। और वैसे तो उसमें वोल्टेज भी स्टोर नहीं होता। चलो दोनों, तो वो बात भी गलत है आपकी, लेकिन खैर हम तो करंट की बात कर रहे हैं। तो बताइए करंट कैसे होगा इसमें, जबकि रास्ता तो है नहीं। जी तो बताइए। इंडक्टर लैग करवाता है करंट को। मैंने ये कब पूछा कि लीड कराता है लेकर आता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जब यहाँ से हम शुरू करेंगे बात इस जगह से, जी। तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी या नहीं, यस और नो। हो जाएगी। बिल्कुल हो ओके, जाएगी। यस। जब ये रिवर्स होगी तो क्या ये रिवर्स बायस होगा, यस और नो। बिल्कुल यस। होगा। ओके यस। जब रिवर्स बायस होगा तो क्या ओपन सर्किट होगा, इसके लिए तो मैं यस कर देता हूं, अगर आप करें ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है रिवर्स बायस में वो रिवर्स ओपन ही होता है। तो यस, ठीक है। ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, यस और नो। यस। यस, ना भी करते तो मैं यस ही करता, क्योंकि ये वो चीजें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अब बताइए क्या करंट होगा या जीरो होगा। करंट करंट होगा, क्योंकि सर जब वो फॉरवर्ड बायस में था ना, तो ये इंडक्टर चार्ज हो गया था। तो बेटा रास्ता कहाँ से आएगा, वो हवा से आ रहा है करंट, क्या कहाँ से आ रहा है, इधर तो ओपन सर्किट है।
और करंट जब तक फ्लो नहीं होता जब तक क्लोज पाथ ना हो। बस क्लोज फिर पाथ जीरो। आप क्लोज बस पाथ फिर जीरो होगा, वो फिर जीरो जीरो होगा। होगा। यानी करंट की वेवफॉर्म जो ये हमने बनाई ये गलत है। ये फॉरवर्ड बायस के लिए ना। फॉरवर्ड बायस तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड है, और ये वाली जगह क्या है, ये पूरी जगह रिवर्स है नहीं। बोलो है तो। फिर जवाब दो, मुझे क्लियर करो। हाँ ये पाथ वैसे सही कह रहे हैं, पाथ जो है वो जी क्या बन रहा बताइए। है यार। सही यार ने अच्छा सवाल पूछ लिया, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलो, ये जवाब दो। करंट जीरो है। तुम छोड़ दो यार, हुजैफा तुम बताओ, तुमसे ना हो पाएगा भाई। हुजैफा बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं? यार फिर समझ में तो आ गया ये जीरो होगा, लेकिन वो जो वहां पर मसले बन का हल रहा नहीं समझ में आ रहा है ना? है नहीं सर। अब मैं बताता हूँ। जो कहानी अभी हमने चलाई है पूरी अगर ऐसे ही चलेगी ना तो करंट को जीरो होना चाहिए, मगर इंडक्टर में अचानक अगर करंट जीरो हो जाए इसका मतलब होता है एनर्जी कैन डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडक्टर अपने करंट को मेंटेन रखता है एट द कॉस्ट ऑफ इंडक्टर वोल्टेज VL, ये वाला वोल्टेज इसकी इसकी कॉस्ट पे मेंटेन रखेगा। यानी ये वोल्टेज इंड्यूस करवाएगा, ऐसा इंड्यूस करवाएगा कि जब ये नीचे जाएगा, यहां से गौर से सुन, जब ये नीचे जाएगा तो नीचे जाने का मतलब क्या है कि इस एनोड पर डायोड के यहां वोल्टेज गिर रहा है एज कम्पेयर टू कैथोड, तो रिवर्स में आ रहा है ना। हम्म। मिसाल के तौर पर यहाँ -1 वोल्ट हो गया, और यहाँ यहाँ क्या था, यहाँ तो न्यूट्रल था 0 वोल्ट, तो ये रिवर्स में चला गया। लेकिन चूंकि करंट रुकना नहीं है तो ये इसको रिवर्स होने नहीं देगा। रिवर्स नहीं होने देगा तो ये अपना वोल्टेज इंड्यूस करवाएगा -2 वोल्ट। आप बताओ, ये -1 हो गया यानी ये नीचे चला गया, मगर यहां -2 अगर आ गया तो ये ड्रॉप तो अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि ये रिवर्स बायस हुआ ही, फॉरवर्ड है। आई बात समझ में? इंडक्टर इसको रिवर्स बायस होने नहीं देगा, तो जब होने नहीं देगा तो ये अभी भी फॉरवर्ड ही रहेगा, यानी शॉर्ट सर्किट इस जगह। अगर ये शॉर्ट रहा तो करंट को रास्ता मिल गया, तो ये हम्म। काम होता रहेगा तब तक जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, यानी यहां तक, इस जगह तक ये काम होगा। इसके बाद चूंकि करंट अब जीरो हो गया, इंडक्टर में एनर्जी खत्म हो गई, अब इंडक्टर मजीद ये वाला वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं करवा सकेगा, और ये -1 -2 या -3 जितना भी होगा अचानक ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जाकर रिवर्स होगा, यानी ये जगह इतनी ज्यादा फॉरवर्ड रहेगा, यानी रिवर्स यहां से होगा, यहां तक फॉरवर्ड रहेगा, ये चेंज आता है। तो अब अगर जब भी का ये करंट फ्लो कर रहा है, अगर यहां से यहां तक फॉरवर्ड रहा तो मुझे बताओ वी आउट और VS तो बराबर है ना फॉरवर्ड के लिए। हम्म। इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है वो यहां पर नहीं रुकेगी, ये नीचे तक जाएगी, यहां तक जाएगी, इस जगह तक। अरे यार शिट, इसको बीमारी हो गई इसको, अब ये खराब हो गया। ये कभी कभी बीमार हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। अब से मैं घुमाऊंगा भी ना कर्सर को तो मार्कर चलता रहेगा, टच किए बगैर ही मार्कर चलेगा। देखो अल्लाह करे सही हो गया। नहीं हुआ सही, नहीं हुआ सही, कम बात। क्या करूं मैं? सर वो क्या करूं खोल के बंद कर लें, मैं? मतलब बंद करके खोल लो आप। क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो? और दूसरी बात यह है कि वो तो फिर सारी ये चीजें उड़ जाएंगी ना, ड्राइंग। 1 मिनट रह गया, फजूल में मेरा सारा टाइम जाया हो गया। तो इसको सेव कर ले। तो सेव कर लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन। चल यहीं से शुरू करते हैं, दोबारा मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है आओ। ओके सर, अल्लाह